नमस्कारम। आज मैं आपको अशोक घृत के बारे में बताऊंगा। अशोकारिष्ट के बारे में आपने सुना ही होगा और मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में, पिछले एपिसोड में। अशोक घृत भी उससे मिलता जुलता है, लेकिन अगर कोई चीज़ आयुर्वेद के ऋषियों ने डिफरेंट बनाई है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई रीज़न होगा, कोई कारण होगा, कोई ना कोई ऐसी बात होगी। नहीं तो फिर अशोकारिष्ट और अशोक घृत अगर सेम होते तो फिर वही देने से काम चल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। आज इसी पर ही बात करनी है। बात ये है कि जो घृत होता है, घी होता है, ये तरावट में यानी कि ये लुब्रिकेशन में अच्छा होता है। और कुछ महिलाओं को, कुछ बच्चियों को ऐसा देखने से लगता है कि शरीर बड़ा बेजान सा है, रूखा सा है। और कुछ बहनें बेटियां शादी की उम्र तक आने पर भी शादी के लायक नहीं दिखती हैं। उनको खुद को बड़ी ग्लानि फील होती है, महसूस होती है, और छाती में उभार नहीं आता। और भी ऐसी कई चीज़ें होती हैं। चेहरे की सुंदरता, चमक के लिए ये बड़ा अच्छा है। अशोक घृत अशोकारिष्ट के साथ भी लिया जा सकता है, यानी अगर सुबह शाम अशोकारिष्ट कोई पी रहा है तो इसमें ये कोई हर्ज नहीं है कि अगर वो अशोक घृत भी लेना चाहते हैं रात को तो ले सकते हैं। लेने का ढंग अलग होता है हर प्रॉब्लम में। पहले मैं बता दूं पूरा कि ये लाभ क्या क्या करेगा, ताकि समझ बढ़े, पता चले मैं ले सकता हूँ या नहीं। क्योंकि ये पुरुषों के लिए भी अच्छा है। ये नहीं हम कह सकते कि इसमें कोई ऐसी औषधि डली है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है। सभी औषधियाँ इस तरह की हैं जो जनरल टॉनिक का काम करती हैं, जो च्यवनप्राश में दरअसल काकोली, शीर काकोली, इस तरह से जो टॉनिक की तरह बिहेव करती हैं, वो सारी औषधियाँ इसमें डली हैं। थोड़ा जीरा भी है, बकरी का दूध भी है, तो वो स्ट्रेंथ भी देता है। अब इनफर्टिलिटी जिन महिलाओं को होती है उनके लिए अशोक घृत बहुत अच्छा है। मैं ये अपनी समझ से अगर बताऊं तो अशोक घृत मासिक धर्म के दौरान बहुत महिलाओं को पेन रहता है। अगर गरम गरम पानी इतना लेकर के उसमें 1-1.5 चम्मच अशोक घृत डाल लिया जाए और सिप सिप करके चाय की तरह पी जाएं, खाने से घंटा बाद या पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दिन में 2 बार इसको दें उन दिनों में, तो ये दर्द बंद कर देता है पहली ही डोज में। मैंने कई महिलाओं को टोकता भी हूँ, रोकता भी हूँ। एक एक पत्ता खा जाती हैं 5 दिनों में, 4 दिनों में पेन किलर का। ये गलत है और एलोपैथ्स के साइड इफ़ेक्ट्स आपको पता भी हैं। आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। अशोक घृत से दर्द रिलीफ हो जाती है, पेन जो होती है, क्योंकि ज़्यादातर वायु से ही पेन होता है। और पीरियड्स में ताकत की कमी की वजह से मसल्स कमज़ोर होते हैं तो ऐंठन पड़ जाती है। तो उन दिनों में भी लिया जा सकता है, बाकी दिनों में भी लिया जा सकता है अशोक घृत। फिर मैं कह दूं, जो मोटी ताजी, जो शरीर में भारी भरकम, जिनके फैट्स ज़्यादा है, वो लोग घृत वाली चीज़ें ले तो सकते हैं, लेकिन पहले अपना वजन घटा लें, पहले अच्छे से पतले हो जाएं। बाकियों के लिए ये बहुत अच्छा है। ये तो नाभि पे मालिश भी इसकी की जा सकती है, उन दिनों में दर्द होने पर पिला भी सकते हैं सुबह शाम। वैसे इसको पानी में, मोटे व्यक्ति को अगर मन में आया हो कि मैं नहीं ले सकती, फिर ले सकते हैं आप, पानी में ले लो। पानी में लेने, गर्म पानी में लेने से ये वज़न नहीं बढ़ाएगा। दूध में अगर देंगे महिलाओं को, सुबह शाम पच जाए, पचने पर ही निर्भर करता है, क्योंकि कईयों को एक टाइम दे दिया जाए, पचाना ही मायने रखता है। ये नहीं कि मैं ज़्यादा खा लूँ तो ज़्यादा मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी, नहीं। अगर एक टाइम पच जाए रात को तो बहुत अच्छा, 2 टाइम पच जाए सुबह शाम तो और भी अच्छा। लेना कितनी मात्रा में होता है? 10 ml। अब आप घी का चम्मच, मैंने बोल दिया 1 चम्मच घी डाल लो उसमें, किसी ने उसको जमा हुआ घी डाल लिया, उसका ज़्यादा मात्रा हो गई, किसी ने उसको पिघला हुआ डाल लिया। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि 10 ml, आप खुद समझदार हैं, अपने हिसाब से देख लेना। 10 ml पिघला हुआ अगर घी होगा तो 2 चम्मच डलेगा एक टाइम पे। 2 टाइम इतना लिया जा सकता है। अगर कोई छोटी बच्ची 13-14 साल के आसपास है तो उसको 1 चम्मच भी चल जाएगा सुबह शाम। शरीर का विकास होगा, शरीर में जान आएगी। उन दिनों में अगर खुल करके रक्त प्रवाह नहीं हो रहा या ज़्यादा भी हो रहा है, दोनों ही कंडीशंस में जब आप कंफ्यूज्ड हैं, उसमें ये बहुत अच्छा है। मैं एक चीज़ कहना भूल गया था, वो मैं दोहरा दूं, अच्छे से कह दूं, और वो ये है कि ये वात को भी कंट्रोल कर लेता है, वायु को भी कंट्रोल कर लेता है, और पित्त को, गर्मी को भी कंट्रोल कर लेता है, दोनों को एक साथ। और पेट में खाना कम पचना, गैस बनना, अब जितनी मर्जी गैस की दवाइयाँ खा लो, कई बार जब तक घी की नमी नहीं मिलेगी पेट को, वायु का वेग, प्रकोप वो नहीं टलेगा।
इसीलिए अशोक घृत ऋषियों ने बनवाया कि ठीक है जी, इसको भी साथ में प्रयोग करो। लिकोरिया, सफ़ेद पानी, काला पानी, कई तरह की महिलाओं को नीले रंग का पानी, बदबूदार पानी, दर्द युक्त पुराना लिकोरिया, अकेले अशोकारिष्ट से काम नहीं बन रहा, उस स्थिति में आप ले सकते हैं अशोक घृत। कितनी दिन लेना है, कितने महीने लेना है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। 6 महीना लो, 1 साल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें कोई ऐसी भस्म या कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए मना हो। और फिर भी अपनी पाचन शक्ति, हाजमा, कईयों को घी में दूध में देते हैं तो दस्त लग जाता है, 100 में कोई 2 जने होते हैं, उनको आप गर्म पानी में दे दो। दाल बनी है और सूप बना है उसमें डाल के दे सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ महिलाएं, कुछ बहनें मैंने देखा है मुंह बनाती हैं कि बदबू आ रही है, उस दवाई में स्मेल आ रही है, लेकिन आप समझो कि इसने जो इफ़ेक्ट देना है, उसका इफ़ेक्ट जो आना है वो चेहरे पे चमक, तेज, ओज, वो आपके लिए गिफ्ट हो जाएगा। मेरे पास एक छोटा सा बच्चा आया था, मैंने उसकी किडनी ख़राब, पहले दिक्कत थी थोड़ी सी, दवाई ली उसने, कड़वी कड़वी दवाइयाँ, ठीक हो गया। मैंने उसको पूछा भी तुम कड़वी दवाइयाँ खा लेते थे? तो मुझे बड़ा समझदारी वाला जवाब दिया, कहता लगती तो कड़वी थी लेकिन मैं सोच लेता था कि मैं कोई जूस पी रहा हूँ। तो मन को समझाने की बात है। एक बार आपने मन में आपके चढ़ गई कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं इसके टेस्ट से, फिर आप इसको रेगुलर अगर लेंगे तो ये आपके शरीर की बीमारियाँ, लिकोरिया आदि, पेनफुल पीरियड्स, क्लॉट्स ज़्यादा आना, क्रैम्प्स पड़ना, इनको भी हल कर देगा और शरीर को पुष्ट भी कर देगा। ये था अशोक घृत। आप बहुत अच्छी अच्छी फार्मेसियाँ इसको बना रही हैं, जो विश्वसनीय फार्मेसियाँ हैं, जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स पे कम खर्च करना होता है, क्वालिटी पे ज़्यादा खर्च करना होता है। जो वैद्यों की, आप अलग अलग वैद्यों को पूछिए, सुनिए, आपको पता चल जाएगा कौन सी फार्मेसियाँ अच्छी हैं। मुझे भी लोग पूछते हैं, मैं परहेज करता हूँ किसी फार्मेसी के ऊपर। मैं अगर कह दूँ कि ये अच्छी है, कल को उसका फिर कल वो उस कायदे को पूरा कर पाए ना कर पाए, फिर मैं झूठा पड़ जाऊँगा। फिर अगर मैं कहूँ जी ये अच्छी नहीं है तो किसी को बदनामी हो जाएगी। मैं दोनों से ही बचता हूँ। आपको अगर लगे आपके आसपास किसी दुकान से ये बना बनाया मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपको अगर लगे चारों तरफ मेरे को कोई व्यापार नहीं करना, फिर भी लगे कि हम फंस गए, उपलब्ध नहीं हो रहा, तो सामने आप आश्रम की हेल्पलाइन देख रहे हैं, आप यहाँ से भी संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। मेरे को कोई इसमें चाह नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने ये सारा जो सिस्टम तैयार किया है आपकी मदद के लिए किया है, ना कि मैं कुछ उसमें से चाहता हूँ। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।